बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं रज़ा गडन, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज मैं हूं तहसील यजमान ज़िला बहावलपुर में, जिसे उर्फ़ आम में जिस जगह पे मैं मौजूद हूँ इसे चोलिस्तान भी कहा जाता है। चोलिस्तान से मुराद ये है कि जब आप चोलिस्तान में आते हैं तो आपको रेत के टीले नज़र आते हैं, रुहेले नज़र आते हैं, आपको ऊँट नज़र आते हैं, भेड़ बकरियाँ नज़र आती हैं, आपको जानवरों की बहुतात नज़र आती है। और यहाँ का जो ज़रिए माश है वो ज़्यादातर माल मवेशी है। और यहाँ के जो मड़ेचे हैं उनका जो बरसर रोज़गार है वो ज़रिया जो है वो जानवर हैं जो टोबों के ऊपर पलते हैं। उनको जानवरों को छोड़ दिया जाता है, वो खुद ही पलते रहते हैं। अलबत्ता साल 2 साल बाद आके लोग उनकी जो है ना देखभाल करते हैं और उनकी गिनती और उनकी वो कोशिश करते हैं। इसी मकाम पे एक पीर हैं जो मारूफ हैं चन्नन पीर के नाम से। चन्नन पीर इस जगह पे कैसे आए, किस तरह हो उनका यहाँ पे क़याम हुआ, उसके बारे में आज का मेरा जो वीलॉग है वो मैं बताना चाहता हूँ। इन जो रेत के टीले हैं उनके दरमियान में इस तरह की एक आपको मस्जिद भी नज़र आएगी और साहिब रोज़ा भी नज़र आएंगे। इनके बारे में मशहूर ये है कि यहाँ पे लोग जो आते हैं, उनके बिलीवर्स जो आते हैं, वो ये समझते हैं कि हम अपनी जो मुश्किलात हैं, जो हमारे दुख दर्द हैं, उनको जब हम बयान करते हैं तो जो यहाँ पे हम दिल में आरज़ू लेके आते हैं वो पूरी हो जाती है। यहाँ पे बहुत बड़ी तादाद में आवाम आती है और यहाँ पे लोग ठहरते भी हैं, उनके ठहरने की जगह भी मौजूद है। तो चन्नन पीर की हिस्ट्री क्या है उसके बारे में मैं थोड़ा सा बताता हूँ आपको। आपने कब्रें देखी होंगी, रोज़े देखे होंगे, उनकी शेप जो है कब्र की तरह है। और ये आप मेरे बैग में जो देख रहे हैं वो उसकी शेप ज़रा मुख्तलिफ है। पहला सवाल ये है, ये ऐसी कौन सी कब्र है जिसकी शेप इस तरह गोलाई में गोल गोलाई में मौजूद है। तो उन्होंने ये जो मैंने पूछा वो बताते हैं कि भाई उसकी वजह ये है कि भाई यहाँ पे क्योंकि रेत के टीले हैं और जो कब्र है उसको उखाड़ने की कोशिश की गई थी, इस वजह से यहाँ पे मुख्तलिफ रेत के टीले बन जाते थे। तो ये भी एक अल्लाह ताला की तरफ से हिफाजत का ज़रिया था। कोई यहाँ पे मड़ेचा हिंदू था तो उसको औलाद नहीं होती थी, वो साहिब औलाद नहीं था। पीर सैयद जलालुद्दीन सुर्ख शाह बुखारी जो मशहूर हैं उज शरीफ के, जिनका सिलसिला नकवी सादात का सिलसिला जिनसे हो के गुज़रता है, उनकी दुआ से ये बच्चा पैदा हुआ और ये मुस्लिम हुआ। तो क्योंकि इसके जो वालिद थे वो नान मुस्लिम थे और इनकी वालदा बाद में मुस्लिम हो गई, तो उनकी वालदा की कब्र भी यहाँ पे मौजूद है मेरे अकल में। और यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत ही पुराना दरख्त है। और यहाँ पे जो लोग आते हैं उनको ये देखें, उनको अपनी मन्नतें मानने के लिए उन्होंने मुख्तलिफ़ किस्म के धागे और ये जो है ना ये इस तरह की लटकाई हुई है। शायद उनकी मन्नत पूरी होती होगी तो वो फिर इनको उतार देते हैं, जिसको हम अपने ज़बान में थिगड़ी कहते हैं। थिगड़ियाँ बहुत सारी बंधी हुई हैं और यहाँ पे लोग आते हुए अभी भी इस वक्त भी काफ़ी ज़ायरीन मौजूद हैं। और ये उनकी वालदा की कब्र है। इसी तरह ये साहिब कब्र हैं चन्नन पीर। चन्नन पीर के बारे में मज़ीद हम आपको मालूमात देंगे। हमारे साथ यहाँ पे क्योंकि ये महकमा औकाफ के अंडर है तो इस चोलिस्तान में महकमा औकाफ की तरफ से हमारे साथ मौजूद है हमारे भाई। क्या नाम है सर आपका? सईद अहमद साहब। सईद अहमद साहब, थोड़ा सा चन्नन पीर के बारे में जो आपके पास आपको हिस्ट्री मौजूद है, इन्होंने बताया कि 800 साल कदीम ये कब्र है, तो थोड़ा सा यहाँ से गुजर होता था तो किसी ने जलालुद्दीन सबको बुखारी रहमतुल्लाह अलैह से कहा कि यहाँ राजा सदीर जिनकी ये सरकार चन्नन की औलाद है, राजा सदीर को दीन इस्लाम की दावत दी तो उसने कहा कि मैं दीन इस्लाम की दावत कबूल नहीं करता। तो राजा सदीर तो यहाँ वो राजा था, सबके साथ मुसलमानों के साथ उसने कहा कि ये मेरा मिशन है कि जुल्म सितम कर। तो यहाँ से सरकार जलालुद्दीन सबको बुखारी रहमतुल्लाह अलैह का गुज़र हुआ। तो जैसे ये बीबियाँ जाती हैं किसी बुज़ुर्ग के पास दुआ कराने के लिए कि अल्लाह ताला औलाद से नवाज दे, तो यहाँ मुस्लिम बीबियाँ भी थी और आपकी वालदा भी साथ में चली गई। जलालुद्दीन सबको बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के पास कि औलाद की दुआ करें आप कि अल्लाह ताला हमें औलाद से नवाज दे। तो सब बीबियों ने सामने से बुज़ुर्गों से प्यार दिया। तो आपकी वालदा ने जाके जलालुद्दीन सरपोश बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की पुश्त पर हाथ लगा लिया। तो आपने पीछे मुड़ के देखा तो कहने लगे कि बीबी ये क्या किया था।
تو آپ चौंक गई और कहने लगी बाबा मैंने कुछ नहीं किया। आपने फिर दुआ दी कि तुमने ज़माने का 5वां कुतुब चुरा लिया है और कहती हो कि कुछ नहीं किया, जाओ आपको अल्लाह ताला बेटा देगा और पैदाइश वली होगा। और आप जैसे ही पैदा हुए तो पैदा होते ही आपने कलमा पढ़ा। तो जब राजा सदीर को पता चला कि उसके कोई बड़ा पादरी था, उसने बताया कि तुम्हारे घर में बेटा हुआ है, बच्चा हुआ है और उसकी निशानी यही है कि पैदा होते ही उसने कलमा पढ़ा। तो राजा सदीर ने हुक्म दिया कि यहाँ से इसको ले जाओ जंगल में, गला दबोच के मार के फेंक दो। तो दाई जो थी वो मुसलमान मुकर्रर की गई थी। तो दाई यहाँ जब आई जंगल में, यहाँ टीले में रख के गई और झूला था चंदन का, जिसको पंगूड़ा कहते हैं, चंदन की एक लकड़ी होती है, उसमें वो अल्लाह ताला की तरफ से झूला था। तो आप हयात थे। माँ का दिल माँ का होता है। और आपकी वालदा ने कहा कि मैं अपने बेटे के पास जाना चाहती हूँ। और राजा की और आपकी वालदा की, चंदन की सरकार की वालदा की ना चाहती थी तो ये आपके बेटे के पास आ गई। तो यहाँ देखा तो अल्लाह ताला की तरफ से एक झूला था, उसमें झूला झूल रहे थे। तो राजा को पता चला। तो फिर उस टाइम पे जो है ना, ये तीर तलवारों का होता था, असले तो नहीं होते थे, भाले होते थे। तो वो निशान लगाते थे तीर का, तो अल्लाह ताला की तरफ से झूला ऊपर नीचे हो जाता था, निशान ना नहीं लगता था उनका। तो उसके बाद उसने कहा कि अभी क्या करें। फिर तकरीबन कोई 8-7 साल की उम्र थी यहाँ तो कोई दुआ कराने के लिए आता था। ज़्यादा दुआ जो है ना यहाँ बच्चे बच्चे की कबूल होती है। और 9 साल की उम्र में तकरीबन यहाँ से चले गए कुछ शरीफ में मखदूम जहानिया जहाँ गस रहमतुल्लाह अलैह की आस्थाने पर। वहाँ जाके आपने पानी भी भरा, उलूम भी सीखा। तकरीबन 18 साल की उम्र में, मुस्तनद नहीं है इसमें, कहते हैं कि 18 साल की उम्र में आपको शहीद कर दिए गए हैं। कुछ कहते हैं कि यहाँ ज़मीन फराख हुई है और ज़मीन, उस दिन से फिर यहाँ लोग आते हैं, ज़्यादा बच्चे बच्चे भी आते इस बात को कितना अरसा गुजर गया है? हैं। तकरीबन 750 साल। 750 साल। जलालुद्दीन सबको रहमतुल्लाह 900 साल में, जी जी। तकरीबन 950 साल। तो ये उनकी दुआ से पैदा होता है। इससे पता चलता है कि 750 साल। बहुत शुक्रिया सर आपका, आपने हमें तारीख बताई है। ये तारीख ज़ाहिर लोग देखेंगे, सुनेंगे तो आपको भी दुआ देंगे, हमारे हक में भी दुआ कीजिएगा। बहुत शुक्रिया। तो ये नाज़रीन आपने सुना कि चंदन पीर की जो हिस्ट्री है हमें मालूम हुई है। तो यहाँ पे लोगों की रिहाइश के लिए भी बंदोबस्त है, यहाँ पे एक बाज़ार भी कायम है। हम आपको थोड़ा सा बाज़ार भी दिखाएंगे और यहाँ के जो चोलिस्तान का जो एरिया है उसके बारे में भी थोड़ा सा आपको व्यू दिखाएंगे कि आपको अगर आना है इस जगह पे, आप बहावलपुर से कैसे यहाँ पे पहुँच सकते हैं और यहाँ पे आप आके ज़ियारत कर सकते हैं। यहाँ पे अपने जो दुआएं हैं उनको कबूल करवा सकते हैं। मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ इसके बारे में कि आइए मेरे साथ, मैं आपको दिखाता हूँ। मेरे साथ और दोस्त भी आए हुए हैं, तो काफ़ी सारे उनके यहाँ पे मानने वाले हैं। हमारे साथ जवेद साहब हैं, मिर्ज़ा फरहान साहब हैं, अपना फारूक दुपांग साहब हैं। हमारे यहाँ पे एक दोस्त शफीक साहब हैं, शफीक कोटवाल साहब, वो मेज़बानी कर रहे हैं। तो हम उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं कि वो यहाँ पे हमारे साथ आए हुए हैं। तो आइए हम आपको दिखाते हैं। ये कित्थों आंदे हैं? ये हैदराबाद में। हैदराबाद इत्थां कने चौकी विक्री थी वेंदी थोड़ी। मेरा वीरा रोज़ी तो आप दी कमाई वेंदे रोटी तो शाम दी पूरी थींदी अल्लाह दे देंदे। जे हाँ अल्लाह दे देंदे। जे रोटी अच्छा इत्थां कने ज्यादा तर कित्थों लोग आंदे हैं चनन पीर ज़ियारत करने? पुरवाए कोटा पासो मुल्तानू चिटू किसे मन्नी मनोती चनन किया क्या दुआई होती हैं उसे तो कबूल थी दे की जी में मन्नत कोई मन्ने देंदे कबूल थी दे वाला ये जो ठिकड़ियां बदेंगे नहीं क्यों? ये भी कोई मन्नत मननी है सुनो करो तो खड़े रह कर बाहर भाई।
असाई तो बड़ा सारा काम करके सारे दुनिया की कबूल हर मुसलमान ने मुश्किलात दूर करो इतने जेड़े लोग बैठे ने खिदमत करने बैठे कितने देर मुश्किलात सारे मुल्क को तरक्की दे जेरी मुसीबत है सारे मुल्क को हम कोई दूर करो इतना के लोग को शाद के तरक्की करे नाल हमसाया को मुबारक नाल सब गिरा गिरा असाई थी सारे इकट्ठे रहंदे असाई ये टूरिस्ट सारे इक्के हैं बस इक्के थी गिरा गिरा पढ़ते रहो सारे को गिरा गिरा पढ़ने को सारे तमाम दुआएं कबूल फरमा अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद बहुत शुक्रिया हेलो वन तब सांपे गिलास को लेना